अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। अगर आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हैं, स्टेशन आने की आवाज सुनते हैं, या यह सोचते हैं कि बस कुछ घंटों में घर पहुंच जाऊं, तो 2 जून 2023 की यह कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि उस दिन सैकड़ों लोग भी यही सोच रहे थे। शाम के लगभग 7:10 थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे यात्री अपने अपने कामों में लगे थे। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई बच्चों के लिए चॉकलेट निकाल रहा था, तो कोई सीट पर टिककर आराम कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी के आखिरी मिनट हो सकते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले बहनागा बाजार स्टेशन के पास ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसी समय पास की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। जांच में बाद में सामने आया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस को मुख्य लाइन की बजाय गलत ट्रैक पर भेज दिया गया। लोको पायलट को कुछ भी असामान्य महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। तेज रफ्तार ट्रेन सीधे मालगाड़ी से जा टकराई। डिब्बे हवा में उछले, एक दूसरे पर चढ़ गए। इसी बीच पास की पटरी से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे भी मलबे से टकराकर पलट गए। अचानक अंधेरा छा गया, चीखें गूंजने लगी। लोग डिब्बों में फंसे थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ सीटों के नीचे दबे हुए मदद के लिए पुकार रहे थे, और कुछ अपने फोन पर अपनों से आखिरी बार बात कर रहे थे। उस रात पहली मदद रेलवे से नहीं आई। पहले पहुंचे गांव के लोग। टॉर्च, रस्सी और अपने हाथों से उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया। किसी ने नहीं पूछा कि यात्री कहाँ का है। उस पल सिर्फ इंसानियत थी। धीरे धीरे एनडीआरएफ, डॉक्टर, एम्बुलेंस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। बिना किसी अपील के रक्तदान शिविर लगने लगे। लोग चुपचाप लाइन में खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि वे किसके लिए रक्त दे रहे हैं। सुबह होते होते सच्चाई सामने आ गई। करीब 300 लोगों की जान चली गई। 1000 से ज्यादा घायल हुए। पटरी के पास बिखरे जूते, बैग और बच्चों के खिलौने, ये सब याद दिला रहे थे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि अधूरी रह गई सैकड़ों यात्राएं थी। जांच में यह सामने आया कि हादसे की वजह सिग्नलिंग सिस्टम की गंभीर तकनीकी चूक थी, न कि किसी लोको पायलट की गलती। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए वजह से ज्यादा मायने रखता है वह खाली सीट, वह अधूरी बातचीत और वह यात्रा जो कभी पूरी नहीं हुई। अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।